सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रभा साक्षी के श्रद्धेय पाठकों, आइए भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाकर सांसारिक आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाएं और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं। कंस के कहने पर पूतना बाल कृष्ण को मारने के लिए ही गोकुल में प्रवेश करा गई। उधर मथुरा में वसुदेव जी ने नंद बाबा को समझाया और कहा, तुम्हारे गोकुल में उत्पात होने वाला है, अब तू इधर उधर कहीं मत जाओ, सीधे जाकर अपना गोकुल संभाल। ये सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई, तुरंत लाठी टेकते टेकते गोकुल की तरफ भागे। हे भगवान, मेरे लाला की रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना करते हुए नंद बाबा घर पहुँचे। लेकिन ये क्या, उनके पहुँचने के पहले ही घर पर पूतना मौसी पहुँच गई। गांव नगर में भ्रमण करती हुई पूतना बालघातिनी गोकुलधाम में पहुँच गई। बड़ा दिव्य सौंदर्य है पूतना का, साक्षात श्रीदेवी लग रही है। ऐसा लगता है कि भगवती लक्ष्मी वैकुंठ से नारायण का दर्शन करने आई हो। पूतना के बनावटी सौंदर्य को लोग देखते ही रह जाते हैं। गोपियों का झुंड बधाई देने जा रहा था, उसी झुंड में मिलकर नंदभवन में प्रवेश कर गई। दूसरी गोपियां बधाई दे रही थी, उन्हीं के साथ मिलकर पूतना ने भी कहा, यशोदा बहन बधाई हो। जैसे ही मैंने सुना बुढ़ापे में तेरो लाला भयो है, अपनी खुशी रोक नहीं सकी, चली आई बधाई देने। तू मुझे आंखें फाड़कर ऐसे क्यों देख रही है, मुँह को पहचाने नहीं का। यशोदा बड़ी चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, ये मेरी बहना कहाँ से आ गई? आज से पहले मैंने इसकी सूरत कभी नहीं देखी, पर इतने प्रेम से आई है तो होगी कोई जान पहचान की खास बहन, नहीं तो चचेरी ममेरी फुफेरी दूर के रिश्ते में। यदि मैं कहूँ कि पहचानूं नहीं तो बुरा मान जाएगी, इसलिए सबको यश देने वाली यशोदा सबका स्वागत कर रही हैं। आओ बहन, तुम सबके आशीर्वाद से ही तो हमारे घर में चमत्कार हुआ है। तू मेरे लाला को आशीर्वाद देकर आ, फिर बात करेंगे। जाओ, मेरा लाला पालने में सो रहा है, जगाना मत, चुपचाप आशीर्वाद देकर आ जाना। ठीक है, कहकर पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने तिरछी नजर से देख ली। ओहो, मौसी जी आ रही हैं। पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें बंद कर लीं। विबुध्यतांबल कमारिकाग्रहम चरचरात्मा सनिमिलितेक्षण अनंतमारोपयदनकमंतकम यथोर्गम सुप्तम बुद्धिराजुधि। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आ रहा है सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही नेत्र क्यों बंद कर लिए? इस पर संतों ने सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए हैं। एक संत कहते हैं, प्रभु ने इसलिए आंख बंद कर ली कि सोचे कि अभी माखन मेवा ठीक से खा नहीं पाया कि यह जहर पिलाने चली आई। जहर पीना मेरा काम नहीं, ये तो भोले बाबा का है। इसलिए प्रभु आंख बंद करके शिवजी की स्तुति करने लगे। एक संत का कहना है कि भगवान की दो आंखें हैं, सूर्य और चंद्र। मानो दोनों कहते हैं कि पूतना को सूर्यलोक और चंद्रलोक मत भेजो, बाकी जहां भेजना है भेजो, इसलिए नेत्र बंद हो गए। एक संत का विचार है, प्रभु ने सोचा, मैं हूँ मायापति और यह है मायावती। मायापति के सामने किसी की माया नहीं टिकती, मायावती की माया मायापति के सामने नहीं चलेगी। अगर मेरी नज़र इस पर पड़ी कि इसकी माया मिटी तो यह असली राक्षसी रूप में आ जाएगी, जिसे देखते ही घर में भगदड़ मच जाएगी, उत्सव का आनंद किरकिरा हो जाएगा। जैसी सुंदरी बन के आई है वैसी ही रहने दो, मैं ही अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मैंने अब तक दिव्य माताओं का ही दूध पिया है, अदिति मैया, कौशल्या, देवकी और यशोदा मैया का। ये पहला अवसर है कि पूतना जैसी बच्चों की हत्यारिन राक्षसी का दूध पीना पड़ेगा। जैसे बच्चों को कड़वी दवा पीनी होती है तो माँ कहती है, बेटा आंख मूंदकर पी जा। प्रभु को लगता है कि इस हत्यारिन का स्तनपान करना ही पड़ेगा, तो चलो नेत्र बंद कर ले। आंखों से आंखें जब मिलती हैं तो प्रेम जागृत होता है। मेरे नेत्र तो ऐसे ही चंचल हैं, मेरी चंचल आंखों से पूतना की आंखें चार न हो जाएं। इसको मेरे प्रति प्रेम हो गया तो मुझको मारना छोड़ देगी और यहाँ से जाकर हमारे साथियों को जहर पिला देगी। इसलिए मेरे नेत्रों से पूतना के नेत्र न मिल जाएं, नेत्र बंद कर लिए। मानो प्रभु कहना चाहते हो कि दृष्टि उस पर डालो जो सुपात्र हो, कुपात्र पर दृष्टि डालोगे तो दृष्टि दूषित हो जाएगी। इसलिए तो वेद भगवान ने कहा,
भद्रम कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्राम पश्येमक्षभिर्यत्रा अक्षभिः भद्रम पश्येम। आँखों से दिव्य कल्याणकारी दृश्यों के दर्शन करो, जीव का कल्याण होगा। देखिए, एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी। श्रीमती सूर्पखा देवी शादीशुदा थी। विद्युत देह राक्षस की धर्म पत्नी कहने लगी, त्रैलोक में मेरे जैसे सुंदरी नहीं है, योग्य पति नहीं मिला, कुंवारी बैठी हूँ। आज आपको देखकर मन में संतोष हुआ, कोई मेरे लायक मिला। पूरे तो आप भी नहीं हो, थोड़ी कमी आप में भी है। सांवले काले हो पर कोई बात नहीं चलेगा। तुमको देखकर मेरा मन माना। भगवान को नजर उठाकर सूर्पखा की तरफ देखना चाहिए कि आखिर यह विश्वसुंदरी कौन है, पर नहीं देखा। किसको देखा? सीताजी की तरफ देखा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं जानकी जी को और बात कर रहे हैं सूर्पखा से। जो नजरें मिलाने लायक हो उससे मिलाओ। सीता दृष्टि की पात्र है, न कि सूर्पखा। गोस्वामी जी इस बात के गवाह हैं। सीता चितई कही प्रभु बाता, ही कुमार मोर लघु भ्राता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने वहां दृष्टि डाली जो दृष्टि का पात्र था। इस प्रकार बड़े ही सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।